अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं, जहन की गहराइयाँ, ख़ास तौर पर लाशऊर यानी सबकॉन्शियस माइंड। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, ये एक ऐसा हिस्सा है हमारे जहन का जो अक्सर नज़रों से ओझल रहता है, लेकिन ताकत बहुत रखता है। बिल्कुल। और हमारे पास आज एक मुख्तसर सी तहरीर है, उन्वान है तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का मुकम्मल कंट्रोल। इसका अंदाज बड़ा मुनफरिद है, शायराना सा। हाँ, मैंने भी देखी। वो दिल के मुसाफिरों जैसे अल्फाज इस्तेमाल करती है, बहुत खूबसूरत अंदाज है। तो आज का मकसद यही है कि इस तहरीर की मदद से समझें कि ये जो जहन का पोशीदा हिस्सा है, ये काम कैसे करता है और क्या हम वाकई इसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखें, कंट्रोल शायद एक बड़ा लफ्ज हो, लेकिन असर अंदाज जरूर हुआ जा सकता है। नफ्सियात और ज़ाती तरक्की में लाशऊर की अहमियत तो बुनियादी है। अच्छा। ये तहरीर भले इख्तियारों में बात कर रही है, लेकिन इसकी बुनियाद ठोस है। लाशऊर हमारे फैसलों, हमारी आदतों, हमारी जिंदगी के तजुर्बात पर बहुत गहराई में असर डालता है। सही। इसे समझना एक तरह से खुद को समझने जैसा है। चलें तो फिर शुरू करते हैं। तहरीर की पहली बात ही बड़ी दिलचस्प है। वो कहती है सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे हैबिट्स और डिसीजंस को चलाता है, जैसे एक खामोश ड्राइवर। जी। ये खामोश ड्राइवर मतलब ये क्या है? क्या ये सिर्फ ऑटो पायलट पर होना है? नहीं, ये ऑटो पायलट से थोड़ा मुख्तलिफ है। खामोश का लफ्ज यहाँ बहुत अहम है। अच्छा। ड्राइवर का मतलब है कि सिमत तय हो रही है, कोई चला रहा है। लेकिन खामोश का मतलब है कि ये सब हमारी शऊरी आगाही के बगैर हो रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा। ओह। ये वो गहरी आदतें, वो पुराने रद्दे अमल हैं जो वक्त के साथ बन गए हैं। बचपन के तजुर्बात, पुराने अकायद, ये ड्राइवर उन पुराने नक्शों पर गाड़ी चला रहा है। तो मतलब हम जो रोजमर्रा में काम कर रहे होते हैं, फैसले कर रहे होते हैं, वो शायद हमारे शऊरी इरादे से बिल्कुल मुख्तलिफ हों। अक्सर ऐसा होता है। मसलन किसी खास सूरत हाल में फौरन गुस्सा आ जाना या किसी नए मौके से बिला वजह घबराना, ये सब इस खामोश ड्राइवर के काम हो सकते हैं। ये तो गौर तलब बात है। यानी ड्राइवर तो है, पर नक्शा शायद बहुत पुराना इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। और यहीं से तहरीर का अगला नुक्ता जुड़ता है। जी, वो माजी के बोझ वाला। तहरीर कहती है ओल्ड मेमोरीज तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को रोकती हैं, जैसे जंजीरें। ये जंजीरों का लफ्ज ये तो काफी भारी लगता है भारी। और ये इस्तिआरा बहुत बहुत ताकतवर है। ये सिर्फ रुकावट नहीं है, जंजीर कैद करती है। सही। माजी के तल्ख तजर्बात, नाकामियां या वो बातें जो हमें बार बार कही गईं, वो हमारे अंदर कुछ अकायद बना देती हैं। मैं ये नहीं कर सकता, किस्मत ही खराब है, लोग काबिले एतबार नहीं। हाँ, ऐसे ख्यालात आते हैं। ये अकायद लाशऊर में बैठ जाते हैं और फिर जंजीरों की तरह काम करते हैं। जब भी हम कुछ नया करने लगते हैं, कोई कदम उठाने लगते हैं, ये जंजीरें हमें पीछे खींच लेती हैं। तो ये सिर्फ मनफी सोच नहीं है, ये इससे गहरा है। ये जज्बाती गिरें हैं। नफ्सियात में हम लिमिटिंग बिलीफ्स कहते हैं, लेकिन जंजीरों का लफ्ज इस कैद के एहसास को ज्यादा वाज़ेह करता है। ठीक। तो अगर ये जंजीरें हैं, तो सवाल ये है कि इन्हें तोड़ा कैसे जाए या कमजोर कैसे किया जाए। हाँ, अहम सवाल यही है। तहरीर इसका जवाब देती है अगले दो नुकात में, मुस्बत खुद कलामी और तसव्वुर। कहती है कहो मैं स्ट्रांग हूं और सबकॉन्शियस माइंड को बदलो, जैसे कोड। जी। और फिर अपनी सक्सेस विजुअलाइज करो। ये तुम्हारा मेंटल कैनवस है। ये कोड और कैनवस ये कैसे काम करते हैं? ये इस्तिआरे बड़े जबरदस्त हैं। कोड का मतलब है कि जैसे कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं ना, वैसे ही हम अपने लाशूर को नई हिदायत दे सकते हैं। अच्छा। मुस्बत खुद कलामी यानी एफर्मेशंस वो नया कोड है। जब आप बार बार कहते हैं मैं मजबूत हूँ या मैं कामयाब हो सकता हूँ, तो आप पुराने मनफी कोड को मिटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये सिर्फ अपने आप को तसल्ली देना नहीं है? नहीं, ये इससे ज्यादा है। ये एक तरह की रीप्रोग्रामिंग है। और मेंटल कैनवस वाली बात, वो विजुअलाइजेशन के लिए है। हाँ, वो तसव्वुर करना। बिल्कुल। कैनवस खाली होता है, आप उस पर अपनी मर्जी की तस्वीर बनाते हैं। तो कामयाबी को विजुअलाइज करना ऐसा है जैसे आप अपने जहन के कैनवस पर अपने मतलूबा मुस्तकबिल की तस्वीर पेंट कर रहे हों। और नफ्सियाती तौर पर ये काम करता है,
क्योंकि हमारा लाशऊर हकीकत और शिद्दत से तसव्वुर की गई बात में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। बार बार मुस्बत पैगाम और कामयाबी की तस्वीर उसे यकीन दिला देती है। एक तरह से ये दिमाग में नए रास्ते बनाती है, खुद एतमादी बढ़ाती है और आप उन मौके को देखने लगते हैं जो पहले नजर नहीं आते थे। ये हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ तमाशाई नहीं, अपने जहन के प्रोग्रामर और आर्टिस्ट भी हैं। ये ख्याल कि हम प्रोग्रामर और आर्टिस्ट हैं, ये बहुत बाइख्तियार करने वाला है। लेकिन क्या सिर्फ सोचना और तसव्वुर करना काफी है? अगर वो जंजीर वाकई बहुत मजबूत हो तो? बहुत अच्छा सवाल है और तहरीर भी इसका जवाब देती है। जी, वो आखिरी नुक्ता, छोटे एक्शंस जैसे 10 मिनट पढ़ाई सबकॉन्शियस माइंड को बदलते हैं, जैसे पुल। ये पुल बनाने वाली बात, ये बहुत अहम है। देखें, सोचना और तसव्वुर करना एक किनारे पर खड़े होने जैसा है। पुल वो चीज है जो आपको दूसरे किनारे तक ले जाएगी, यानी अमल। हाँ, अमली कदम, और खास तौर पर छोटे मुस्तकिल कदम। तहरीर ने मिसाल दी 10 मिनट पढ़ाई की। ये बहुत छोटा कदम लगता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन यही इसकी ताकत है। लाशऊर बड़ी अचानक तब्दीलियों से घबराता है, मुजाहमत करता है। आप एकदम से कहें कि मैं रोज 2 घंटे वर्जिश करूंगा तो शायद 2 दिन भी ना कर पाएं। सही कहा। लेकिन 10 मिनट की वॉक, ये आसान लगता है। जब आप ये छोटा कदम रोज उठाते हैं तो आप लाशऊर को आहिस्ता आहिस्ता कायल करते हैं कि हाँ, ये मुमकिन है। ये इस पुल को मजबूत करता है। अच्छा, तो ये छोटे कदम इसलिए अहम हैं कि इनसे मुजाहिमत कम होती है? बिल्कुल, और ये मुस्तकिल मिजाजी से लाशऊर को रीप्रोग्राम करते हैं। ये बड़ी छलांग लगाने से ज्यादा मौसर है। ये एटॉमिक हैबिट्स वाली बात है ना, कि छोटी आदतें मिलकर बड़ा फर्क पैदा करती हैं। ये पुल हमें आहिस्ता आहिस्ता पुराने रास्तों से नए रास्तों पर ले जाते हैं। तो खुलासा ये हुआ कि पहले तो अपने अंदर के इस खामोश ड्राइवर को पहचानना है, जी, फिर माजी की उन जंजीरों का सामना करना है, फिर नया कोड लिखना है मुस्बत खुद कलामी से, और अपने जहनी कैनवस पर कामयाबी की तस्वीर बनानी है। बिल्कुल। और आखिर में उन सब को हकीकत बनाने के लिए छोटे छोटे कदमों का पुल तामीर करना है। आपने बिल्कुल सही खुलासा किया। यही वो नक्शा है जो तहरीर पेश करती है। तो इस सब का मजमूई पैगाम क्या बनता है? मजमूई पैगाम उम्मीद और इख्तियार का है। ये मानती है कि लाशऊर ताकतवर है, माजी का बोझ हकीकी है, लेकिन हम बेबस नहीं हैं। यानी हम तब्दीली ला सकते हैं। यकीनन। तहरीर की जबान शायराना सही, लेकिन इसके पीछे नफ्सियाती उसूल काम कर रहे हैं। जहनियत बदलना, आदतें बनाना, माजी से सीखना, ये सब मुमकिन है। और ये तब्दीली छोटे मुस्तकिल कदमों से आती है। और वो आखिरी लाइन, बोलो मैं अपना मास्टर हूँ, वो उसी इख्तियार का ऐलान है। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये उन तमाम कोशिशों का नतीजा है। ये यकीन कि हाँ, मैं अपनी जिंदगी की सिमत मुतय्यन कर सकता हूँ। वाकई ये मैं अपना मालिक हूँ का एहसास, ये बहुत ताकतवर है। ये याद दहानी है कि कंट्रोल हमारे हाथ में आ सकता है। बिल्कुल। ये जानना कि लाशऊर कैसे काम करता है और फिर उसके साथ मिलकर काम करने का इरादा करना। तो आज की इस गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखने को मिला। और इसी नुक्ते पर मैं एक आखिरी ख्याल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। जब हम ये जान गए हैं कि लाशऊर एक खामोश ड्राइवर की तरह है और हमारे पास कोड, कैनवस और पुल जैसे औजार हैं, तो आज अभी वो कौन सा एक, बस एक इंतहाई छोटा सा कदम हो सकता है, शायद सिर्फ 5 मिनट का, जो हम उठा सकते हैं ताकि इस खामोश ड्राइवर को बहुत नरमी से उस सिमत मोड़ सकें जिधर हम जाना चाहते हैं। वो पहला पत्थर कौन सा हो सकता है इस नए पुल की तामीर में, उस पर जरूर गौर कीजिएगा।